पहले आज आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा शिकायत है। क्या बात है, आप लोग वीडियो पसंद नहीं करते हैं या फिर कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं या फिर वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग बता सकते हैं। जो भी कमी होगी दूर करने की कोशिश करेंगे। आजकल तो मेरा मन थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, कुछ करने धरने का मन नहीं होता। पता नहीं ये मौसम बदल रहा है इसकी वजह से या फिर मन को ही कुछ हो गया है इसकी वजह से। पता नहीं क्या हुआ है, जो भी हुआ है बस कोशिश ये रहती है आप लोगों के साथ वीडियो रोज़ शेयर करें कैसे भी करके। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी स्वस्थ मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5, टहलने आ चुके हैं। साथ में हमारे हस्बैंड हैं, दोनों लोग बातें करते हुए आ रहे हैं क्योंकि रात के टाइम अकेले नहीं आते हैं। और आजकल ठंड के मौसम में 5 साढ़े 5 बजे भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, तो कहते हैं चलिए आप साथ में चलिए। वैसे डर तो कोई नहीं रहता और रोज़ रोज़ आते जाते ना आदत सी हो गई है, कोई भी डर नहीं लगता है। लेकिन ये होता है कोई साथ में रहता है तो ज़्यादा ठीक रहता है, बातें करते रहते हैं। वैसे यहाँ पे टहलने वाले तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब किसी का कोई किसी से परिचय ना हो तो मतलब बातें करना थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। और मेरा स्वभाव ऐसे भी है कि अपने रास्ते जाओ, ना किसी से बात करना, ना चीत करना। हालांकि जानते तो बहुत लोगों को हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि मेरा स्वभाव थोड़ा अलग तरीके का है। अपने काम से मतलब रखो, ना किसी से बात करना है, ना किसी से कुछ करना है। तो इसलिए हस्बैंड साथ में जाते हैं, फिर कोई कॉलोनी से जाता है तो अच्छा लगता है बातें करते हुए। टाइम का कब निकल जाता है पता नहीं चलता। सुबह का मौसम कितना प्यारा सुहावना लग रहा है। हालांकि ठंडी पड़ने लगी है, लेकिन अभी आज कोहरा नहीं था। कभी कभी बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है। और आज सुबह से कस में थे वीडियो बनाए कि ना बनाए, वीडियो बनाए कि ना बनाए। थोड़ी बहुत क्लिप हमने शूट की, थोड़ी बहुत छोड़ दी क्योंकि सोच रहे थे बनाए कि ना बनाए। कभी कभी हमारा दिमाग कर रहे हैं कि ना करें, करें कि ना करें, सोचने में ही आधा घंटा निकल जाता है। तो बस टहल के आने के बाद बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया, हस्बैंड को चाय बना के दी है। आज बच्चों की छुट्टी है तो टिफिन उपिन बनाने का झंझट नहीं है। बस सुबह उठा, ब्रश किया, गर्म पानी पिया, थायराइड की दवा ली और वॉक पे निकल चुके थे। उसके बाद जो है घर लौट के आने के बाद झाड़ू किया, बहारू किया, पोछा किया और बच्चों को नाश्ता दिया, हस्बैंड को चाय दी और स्नान ध्यान हो चुके हैं। आज कपड़े उपड़े ज़्यादा धुलने नहीं थे और सुबह भी कोई काम ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए सुबह ही जल्दी सारे काम हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, हस्बैंड भी स्नान करके आ चुके हैं, पूजा करेंगे। तो 8 बजे तक हम सबका स्नान ध्यान हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी हो सके घर के काम निपटा के सबसे पहले स्नान कर लूँ, क्योंकि कहते हैं ना सुबह स्नान करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आदत सी हो चुकी है। तो बस स्नान करने के बाद गर्म पानी किया है, 1 गिलास गर्म पानी पी लेते हैं। गले में पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है, खराश जैसी हो रही है, खांसी की वजह से, किसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल 2-3 महीने से इतनी ज़्यादा शरीर में दिक्कत हो रही है कि क्या बताएं। मतलब ऐसे दिक्कत जैसे कभी खराश, कभी जुकाम, कभी सर्दी, कभी कफ, कभी खांसी, कभी कान दर्द। मतलब अजीब अजीब सी, मतलब शरीर में दर्द रहता है। शरीर में, हाथ पैर में नहीं, बस ऐसे कान में, सर में, गले में। मतलब भी मौसम मुझे लग रहा है यही है, मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से। गर्म पानी पीने के बाद यहाँ पे मलका, अरहर की दाल चढ़ा रहे हैं। मलका यानी मसूर को मलका बोलते हैं, बिना छिलके वाली जो होती है, उसमें हल्दी नमक डाल के चढ़ा दिया है गैस पे। दाल हमारी बनती रहेगी। सब्जी की कटिंग चॉपिंग कर ली है। चना रखा था ना, इसको भिगोना था, चना खत्म हो चुका था तो हमने सोचा चलो पैकेट का निकाल के और भिगो के रख देते हैं। रात में भूल गए थे तो सुबह में ही जो भिगो दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी ये जो दिवाली में लैया आई थी, जो लैया धान वाली होती है ना, ये आई थी। थोड़ी सी आनी होती है तो मतलब थोड़ा सा तो कोई देता नहीं, ढेर सारा ही आ जाती है। तो हमने सोचा चलो आज इसको भी भून देते हैं, बच्चे खा लेंगे, घर पे हैं। और इसमें ये कि धान होते हैं, धान को अच्छे से बीन के साफ़ करके इसको नमक हल्दी तेल डाल के फ्राई कर दिया। बस उसी कढ़ाई को हमने फिर से साफ़ करके चढ़ा दिया है सब्जी छोंकने के लिए। तो तेल डाला है, हरी मिर्ची और जीरा डाला है। बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाएंगे, बीन्स और आलू की सब्जी। तो बीन्स और आलू हमने कट कर लिया है। काफ़ी दिन से बीन्स आके रखा था, इसका क्या बनाए। एक बार सोचा तो चलो राइस बना देते हैं, यानी खिचड़ी पुलाव बना देते हैं। फिर हमने सोचा चलो बिना लहसुन प्याज वाली आज सब्जी बनाते हैं। बैगन की सब्जी, बीन्स की सब्जी आजकल सबको ऐसे पसंद आ रही। तो सब्जी को हमने भी छोंक दिया है। वो थोड़ी देर अच्छे से पकेगी, सोधी होगी, तब तक हमने दाल हमारी पक चुकी थी। तो दाल निकाल के हमने कुकर साफ करके चावल भर के रख दिया। चावल भी एक तरफ रख देंगे। और इधर हमारी सब्जी अच्छे से भुन चुकी थी, उसमें हम नमक डाल देंगे और मसाले में हल्दी मसाला, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला डाल देते हैं। 3 ही मसाले जाते हैं, बाकी लाल मिर्ची उर्ची नहीं ऐड करते हैं, या तो नुकसान करती है और हम यूज भी नहीं करते। साफ बात, ना कलर वाली मिर्ची, ना ही रेड चिली, कोई भी मिर्ची नहीं यूज करते हैं। तो बस बीच में 2 टमाटर डाल देना है और सब्जी को ढक देना है पकने के लिए। एकदम स्लो धीमी आंच पे पकने देते हैं जब तक हमारी सब्जी पक रही है। आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। एक सब सेब हमने कट किया है और थोड़ा सा दूध लेंगे आज इसके साथ। सेब खा लेंगे, उसके आधा घंटा बाद 20 मिनट बाद दूध लेंगे। तो बस आराम से नाश्ता कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी थी ना,
तो हमने सोचा पहले गर्म पानी पी लेते हैं, बाद में नाश्ता कर लेंगे। तो बस बच्चों को पूछा, वो लोग कुछ नहीं खाएंगे, वो लोग लैया भुने थे, बस वही लैया खाएंगे। आजकल लैया के सब दीवाने हो चुके हैं। उसके बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद हमने 1 कप गुनगुना दूध लिया है। वैसे भी आजकल खांसी जुकाम है तो ठंडी चीज़ें पहले भी नहीं खाते थे, आजकल तो सर्दी जुकाम है तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और इधर सब्जी देख लेते हैं एक बार अच्छे से चला के। देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। टमाटर को ना बस किनारे करके इनको अच्छे से फोड़ देना है, एकदम ग्रेवी जैसी बन जाती है सब्जी। इतनी यमी होती है ना बिना लहसुन प्याज के। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस तरीके की सब्जी, चाहे बैगन की हो, चाहे आलू की हो, चाहे आलू टमाटर की हो, या फिर बीन्स की सब्जी हो। अक्सर कहते हैं यही सब्जी बना दिया करो, बहुत अच्छी लगती है। बस आज धनिया की पत्ती थी नहीं तो हमने थोड़ा सा ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी है और लग रही है ना बढ़िया टिमटी। इसमें हरी धनिया की पत्ती होता, थोड़ा सा मटर होता तो सब्जी का एकदम जायका ही बदल जाता। और अब हम आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथने के लिए मतलब पानी लिया है और थोड़ा सा ये अपने लिए आटा गूँथ रहे हैं। ज्वार का आटा है और बाद में आलस हो जाता है। जब रोटी सबके लिए बना के रख देते हैं फिर से दोबारा आटा गूँथना तो इतना आलस लगता है। तो ज्वार के आटे को मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप अच्छे से गूँथ लें। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये इसमें जैसे गेहूँ के आटे में एक लसम सी होती है ना, ग्लूटन होता है, इसमें ग्लूटन नहीं होता। इसकी वजह से इसकी रोटियां बनती नहीं है। जितने इस आटे को जोड़ने की कोशिश करो ज्वार के, उतना ज़्यादा ही बिखरता रहता है, चाहे ज्वार का आटा हो चाहे मक्की का आटा हो। और ऐसे आटे जैसे ना मतलब कि इसमें ग्लूटन नहीं होता है, इसकी वजह से ये बिखर जाते हैं। इसकी रोटियां भी नहीं बनती, बहुत दिक्कत से बनती है। हालांकि जिसकी आदत हो जाती है बनाते बनाते उससे बन जाती है। पहले मुझसे बिल्कुल नहीं बनती थी ये रोटियां, मतलब ज्वार की या फिर मक्के की रोटियां बनाने में मतलब ऐसे बनाते थे या तो तवे में चिपक जाती थी या तो ये बनती नहीं थी, बिल्कुल फट जाती थी, गोल होती नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो चुकी है तो बन जाती है मुझसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और मैं तो ये नहीं कहूँगी कि स्वस्थ हूँ, कान में अभी भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों बार बार पेन हो रहा है। जब साफ करा के आए थे तो बहुत ही ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। जब तक तबीयत बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब हंस तो रहे हैं, बात अलग ही है, लेकिन हाँ दर्द भी हो रहा है। दर्द इतना है कि सहा जाए, जब सहा नहीं जाता तभी आँख से आंसू निकलते हैं। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, किचन में थे, हमने सोचा किचन का काम निपटा देते हैं तो फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना दिया है। धनिया की पत्ती नहीं थी, चटनी बनाएंगे। और मतलब मेरी गलती थी, मैं ही भूल गई थी कि बोलना कि धनिया की पत्ती नहीं है, तो फिर आज चटनी नहीं बनेगी। और दही वही जमाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आजकल जुकाम है, कान में दर्द है वगैरह वगैरह, बच्चों को भी सर्दी जुकाम है, तो ठंड के मौसम में दही कम ही जमाई जाएगी। सब लोग दूध पियेंगे। खीरा है, खीरा कट कर लेंगे। और अभी सिर्फ एक काम रह गया, अपने लिए मोटी रोटियां बनानी है। आज हमने आटा गूँथ लिया था। आलस लगता है ना सबके लिए, जब रोटियां बना लेते हैं तो फिर से आटा गूँथने में बहुत ही आलस लगता है। हालांकि आटा थोड़ा सा ही गूँथना रहता है, लेकिन उसमें भी आलस लगता है। और दूसरी चीज़, आजकल आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या बताए, आप लोगों को ब्लॉग अच्छे नहीं लगते। देखिए ब्लॉग वही है, रोज सिंपल सा ही है, लेकिन थंबनेल नहीं लगा पाते आजकल। पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। ये मौसम जो बदल रहा है, ठंड की वजह से आलस आ रहे हैं या फिर पता नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों को ब्लॉग अच्छे से दे सकूं या फिर अच्छे से बातें कर सकूं। मेरा मन नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का, सही पूछो तो मन से, जितना चाव से हम वीडियो बनाते थे तो उतना चाव से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से, जैसे कोई रेसिपी बनाते थे उसको सजा के दिखाना होता था, तो मतलब मुझे खुद अच्छा लगता था कि आप लोगों को कितने अच्छे से वीडियो बना के दूं। लेकिन ये होता है आजकल कढ़ाई में ही दिखा देते हैं कि सब्जी पक चुकी है, या फिर ये भी जो भी हो वीडियो में, तो आप लोग वो देखते होंगे। तो मतलब अलग से सजा वजा के वीडियो की नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा है जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती पूरे तरीके से, या फिर ये ही कह लें कि मतलब जब तक मन पूरी तरीके से खुश ही नहीं हो जाता है, कि स्वस्थ नहीं हो जाता है, तब तक बस ऐसे ही इसी तरीके से की वीडियो आप लोगों के साथ जाएगी। देखिए डाइट कर रहे हैं, अब आप इसे मेरी डाइट मान लें या फिर रोज डेली ब्लॉग मान लें, आप जो भी मान सकते हैं। मतलब डेली में सबके लिए तो कुकिंग करनी है और सबके लिए कुकिंग करनी है, उसके साथ साथ उसमें से कुछ मुझे भी खा पी लेना है। तो बस ऐसी दिनचर्या चल रही है। आजकल दिन भी बहुत छोटे हो जाते हैं, तो फिर अपने लिए अलग से कुछ बनाना। ऐसे ओट्स रखा है, दलिया रखा है, दूध रखा है, लेकिन जब अंदर से कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है तो फिर बनाने की इच्छा नहीं होती है। आज हमने चना भिगो दिया। चना भिगोते हैं, बेटा हमारा शाम को खेल के आता है ना, तो चना में क्या कहते हैं, नींबू डाल के, नमक डाल के और जलजीरा डाल के, वो दोनों बच्चे खाते हैं। आजकल भूजा बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बच्चे, भूजा भूज के रख दो तो ये सब खा रहे हैं। खाने को उतना ज्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये सब अटर पटर की चीजें खा रहे हैं।
और आज बच्चों की छुट्टी है, दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। आज उनके स्कूल में क्यों छुट्टी है, क्योंकि आज ना पिकनिक गया है बच्चों का, तो हमने दोनों बच्चों को नहीं भेजा पिकनिक में, क्योंकि दूर यहाँ से गोरखपुर से कुशीनगर जाएगा पिकनिक। अभी ये लोग दोनों लोग छोटे हैं, तो मुझे डर लगता है, और मुझे नहीं हर माँ को डर लगता है अपने बच्चों को दूर भेजने में अकेले। कम से कम अगर ये दोनों हाई स्कूल में जब तक नहीं पहुँच जाते, थोड़ा सा जानकार नहीं हो जाते ना, तब तक मुझे हमेशा डर लगा रहता है। तो इस वजह से बच्चे कहे भी नहीं कि मुझे जाना है। अगर कहीं गोरखपुर में ही होता पिकनिक, तो मैं बच्चों को भेज देती, क्योंकि मुझे पता है कि ये पददेव जी गोरखपुर में रहते हैं। अगर कोई बात होगी, कोई दिक्कत होगी, तो फटाक से पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ से कुशीनगर जाने में कम से कम 3 घंटा लगता है, तो 3 घंटे की दूरी, और बच्चों को कुछ हो जाए तो थोड़ा सा वो होता है ना, तो इसकी वजह से दूर का अगर टूर जाता है तो मैं बच्चों को नहीं जाने देती हूँ। अगर गोरखपुर में ही कहीं रहता है, किसी पार्क वार्क में होता है ना, तो मैं बच्चों को भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि गोरखपुर में है, अगर कोई बात होगी तो मैं फटाफट से पहुँच जाऊँगी। तो कहीं ना कहीं एक माँ होने के नाते इन सारी चीज़ों का डर होता है। इसलिए बच्चे आज घर पे हैं, दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। बस अभी 11 साढ़े 11 बजे खाना वाना खाएंगे। अभी तो बहुत सुबह है, चलते हैं देखते हैं, कुछ काम अगर होंगे तो उनको करेंगे। और किचन से फुर्सत मिल चुकी है, तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा लंच टाइम में। और अब हम मक्के की रोटियां बना लेते हैं। पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी मक्के की रोटियां बनाने। ऐसे बनाते थे ना तो ये एकदम टूट जाती थी, कहीं बीच से टूट जाती, किनारों से टूट जाती थी। हाथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें, इसको थाप करके हथेलियों पे अच्छे से बना के तैयार कर लें। रोटी बहुत आसानी से बन जाती है। कोई चीज़ आप बनाएंगे, कोई भी चीज़ A to Z, जिस चीज़ को आप कभी नहीं ट्राई किए हो, नहीं बनाए हो, तो आपसे 2 बार 3 बार तो बिगड़ ही जाएगी। पहले कोई चीज़ मुझसे बिगड़ जाती थी तो फिर दोबारा ट्राई नहीं करते थे, लेकिन अब मेरी आदत हो चुकी है कि मतलब 1 बार बिगड़ेगी, 2 बार बिगड़ेगी, लेकिन कब तक बिगड़ेगी, आखिरकार एक दिन तो बन ही जाएगी ना। तो बस बनाते बनाते आदत सी बन गई है और मुझसे बन जाती है। आ जाइए आप लोग भी लंच करने हमारे साथ। बस एक रोटी ली है, आज थोड़ा सा सलाद ले लिया है। हालांकि खांसी तो भी आराम नहीं हुई है, लेकिन हमने सोचा चलो थोड़ा सा सलाद ले लेते हैं। दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो दाल हमने नहीं लिया, बस सूखी सब्जी और एक रोटी, थोड़ा सा सलाद। हरी मिर्ची तो मेरा फेवरेट है, तीखा चीज़ मुझे पसंद है, चटपटा। कितनी भी तीखी सब्जी बनी रहे, लेकिन हरी मिर्ची थोड़ी सी मिल जाए तो फिर स्वाद ही बदल जाता है। खाने को आराम से खाना है, चबा करके 32 बार। और टीवी मोबाइल से आप हमेशा दूर होकर खाना खाएं, क्योंकि हम टीवी मोबाइल देखते हैं ना, तो टीवी मोबाइल में ध्यान नहीं रहता है। खाना हम कितना खाते हैं उसका ध्यान नहीं रहता है, सारा का सारा ध्यान टीवी में रहता है। कभी हमें 2 रोटी खानी है तो हम 4 खा लेते हैं। बस लगे हाथ हमने बर्तनों को भी धुल दिया है, क्योंकि बर्तन पड़े रहते तो फिर टाइम नहीं होता। मतलब कि लगता है ना कि आजकल दिन भी छोटा होता है, दिन कब कहाँ कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने खाना पीना खाया, आराम किया, टीवी देखा, मोबाइल देखा, टाइम बीत गया। शाम के 5 बजे हमने सोचा चलो भाई टहल के आते हैं, ये भी ड्यूटी रहती है मेरी। और सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि पढ़ाइन आएंगी। पढ़ाइन हमारे यहाँ कॉलोनी में मुझे पांडे हैं ना, तो सब पढ़ाइन बोलते हैं, तो पढ़ाइन आएंगी। हमने कहा भाई चलो टहल के आते हैं। देखिए टहल के आते आते शाम हो जाती है। ये दूसरा चक्कर है, 1.5 चक्कर है, कभी कभी 1 चक्कर भी हो जाते हैं, जैसा टाइम होता है। तो मतलब टहलते टहलते शाम हो जाती है, घर आते आते अंधेरा हो जाता है, और घर आने के बाद तुरंत डिनर शुरू हो जाता है। कितने भी काम करके घर से जाओ, लौट के आओ, तो फिर सारे काम इकट्ठे हुए रहते हैं। तो बस वॉक हो चुकी है हमारा, बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम। आजकल मेरा तो पसंदीदा मौसम आप इसे कह सकते हैं। ठंड का जो मौसम होता है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, कि इसमें दिन छोटा होता है, बीत जाता है। गर्मियों के मौसम का दिन इतना बड़ा होता है कि बीतने में ऊब सी लगती है, उलझन सी लगती है। एक तो गर्मी होती रहती है, दूसरे दिन इतना बड़ा होता है, बीतने का नाम नहीं लेता। लेकिन ठंड में आप 2 घंटे रजाई में आराम से सो जाओ, दिन कब कहाँ कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। शाम के लौट के आने के बाद चाय बनाई सबके लिए, दूध आया था, दूध को हमने सोचा चलो रबड़ी बना देते हैं। बच्चे वैसे भी कई दिनों से कह रहे थे, काफ़ी दिनों से जब दूध नहीं आ रहा था कि रबड़ी बनाना है। आजकल दूध आने लगा तो मैंने सोचा चलो रबड़ी बना देते हैं। तो बस दूध को गाढ़ा होने देते हैं। देखिए गैस का क्या हाल हुआ है, दूध पूरा ऊपर तक उफन के आ चुका था, बह गया था। बहुत कम ही ऐसा होता है जब दूध उफन के आता है। देखिए बर्तन सिंक में इतने लगे हुए हैं, पूरा इनको धुलना है। अभी एक बार बर्तन धुले थे, चने को हमने छान के रख दिया है। तो ये देखिए पूरा किचन फैला है। सबसे पहले यहाँ पे रबड़ी को ढक देते हैं। रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है, और उतना सारा दूध से बस थोड़ी सी रबड़ी तैयार हुई। सारा दूध गाढ़ा हमने कर दिया था जितना आया था। बस रात का डिनर सबका हो चुका है। हमने सोचा चलो जाते जाते दवा भी खा लेते हैं। कान की दवा भी चल रही है ना, बहुत कड़वी दवा होती है, ऐसे मुंह में घुल जाती है ना, ऐसे नीम की पत्ती सी लगती है। और दवा खाने की मेरी तो आदत हो चुकी है, लेकिन अब ना
हाँ, वही दवा खाते हैं। जैसे एक गोली सुबह थायराइड की रहती है और कोई दवा नहीं चलती थी, और रात का किचन साफ़ कर दिया, बर्तन धुल दिया, सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। कितना किचन फैला था, अब साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, रगड़ रगड़ के साफ़ करने में। बच्चे सो चुके हैं, गोलू सो चुके हैं, गौरी टीवी देख रही है, और गौरी दिन रात टीवी देखती है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।